देश की सियासत में इस वक्त युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच कांग्रेस की 19 अगस्त को हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। करीब 4 घंटे चली इस अहम बैठक में कांग्रेस ने युवाओं और छात्रों के मुद्दे से लेकर पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, जाति जनगणना, राम मंदिर के चढ़ावे, देश की सीमाओं की स्थिति और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर मंथन किया। बैठक में बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का सबसे अहम मुद्दा रहा देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली। कांग्रेस ने अपने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो अपने अपने प्रदेशों की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और उसमें जरूरी सुधारों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। इस रिपोर्ट को 1 महीने के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपने को भी कहा गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक खड़गे और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों, छात्रों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत की जाए। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए जरूरी कदम सुझाए जाएं। यानी कांग्रेस अब सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने शासन वाले राज्यों में भी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक मॉडल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी का फोकस खासतौर पर छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने छात्रों की गूंज अभियान को देश भर में बड़े स्तर पर ले जाने का फैसला किया। पार्टी के मुताबिक ये कार्यक्रम करीब 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इनमें से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद भी करेंगे। आज 4 घंटे तक बैठक चली और अभी जो वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है उसका सारांश मैं दूंगा हिंदी में। पहली बात तो यह है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में, सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले ही कोटा, देहरादून और प्रयागराज में आयोजित किया जा चुका है। अब 22 अगस्त को पुणे में इसका कार्यक्रम प्रस्तावित है। कांग्रेस का दावा है कि इन कार्यक्रमों में छात्रों की तरफ से शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से बातचीत होगी और सवाल भी उठाए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। पार्टी युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि देश का युवा बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता से परेशान है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा से रोजगार तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है। सीडब्ल्यूसी बैठक में अपने उद्घाटन संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर छात्रों का भविष्य तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस से युवाओं के लिए एक व्यापक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोड मैप तैयार करने की बात कही। यानी कांग्रेस अब शिक्षा और रोजगार को एक साथ जोड़कर एक व्यापक राजनीतिक एजेंडा बनाने की तैयारी में है। बैठक में पारित प्रस्ताव में भी युवाओं की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश की युवा पीढ़ी को रोजगार, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के मोर्चों पर निराशा का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने खास तौर पर शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया।
इसके साथ ही कांग्रेस कार्य समिति ने छात्र आंदोलनों से निपटने के सरकार के तौर तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठाए। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि छात्र आंदोलनों के खिलाफ बल प्रयोग और दमन का सहारा लिया गया। कांग्रेस ने छात्र युवा आंदोलनों के दौरान कथित तौर पर आंसू गैस, पैलेट गन और अन्य बल प्रयोग के आरोपों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। पार्टी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर संसद में इन मुद्दों का जवाब देने से बचने का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान की जमकर तारीफ की। सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कहा गया कि राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण, केंद्रीकरण और किसी भी वैचारिक दबाव का बंधक नहीं बनाया जा सकता। पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में छात्रों की भागीदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। यानी कांग्रेस की रणनीति में छात्र और युवा अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में सिर्फ शिक्षा और युवाओं पर चर्चा नहीं हुई। परिसीमन का मुद्दा भी कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में रहा। कांग्रेस ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 सालों तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। पार्टी ने इसी संख्या के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की मांग भी रखी। परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही बहस चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीटों के पुनर्वितरण के नाम पर उन राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर काम किया। बैठक में जाति जनगणना का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस लंबे समय से जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक करने और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाने की मांग करती रही है। पार्टी का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक नीतियां वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग से जुड़े अपने रुख को दोहराया। बैठक में देश की सीमाओं की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की। पार्टी का कहना है कि सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों में देश को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। वहीं वंदे मातरम को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेताओं ने अपना पुराना रुख दोहराया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति के 1937 के प्रस्ताव को आधार माना जाता है। संविधान सभा के अंतिम दौर में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था और पार्टी इस व्यवस्था को लेकर स्पष्ट है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े शुद्धिकरण विवाद का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुई कथित शुद्धिकरण की घटना की कड़ी निंदा की। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस घटना पर माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खड़गे किसी एक जाति के नेता नहीं बल्कि देश की जनता के नेता हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे जातीय मानसिकता दिखाई देती है और ये संविधान की भावना के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 अगस्त की सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने कई ऐसे मुद्दों को एक साथ जोड़ा है जिनका सीधा संबंध युवाओं, छात्रों, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है। कांग्रेस की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। एक तरफ पार्टी अपने राज्यों में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की रिपोर्ट तैयार कराएगी, तो दूसरी तरफ छात्रों की गूंज के जरिए देश भर के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी को इस अभियान का प्रमुख चेहरा बनाया गया है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था को 2026 की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब होगी? क्या 800 शहरों तक पहुंचने वाला छात्रों की गूंज अभियान युवाओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर पाएगा? और क्या बीजेपी के खिलाफ तैयार की जा रही ये रणनीति आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आएगी? फिलहाल इतना तय है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक दिशा काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। पार्टी अब छात्रों, युवाओं, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच भी इसका असर दिखाई दे सकता है।